दोस्तों, आज मैं इस चैनल पर खास करके जो हमारे हिंदी भाषिक मित्र हैं, क्योंकि ये चैनल भी हिंदी है और मुद्दा भारत का मैं देख रहा हूं कि मुंबई, ठाणे, पूरे महाराष्ट्र में, देश में उत्तर भारतीयों के जो टॉप 10 प्रिय ऐसे चैनल है, उसमें से एक है और बहुत सारे उत्तर भारतीय मेरे मित्र भी हैं। तो वो मेरे नंबर पे सुझाव भेजते रहते हैं। तो परसों बहुत सारे मेरे जो उत्तर भारतीय मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया। बोले, आपने जो उत्तर भारतीय समाज है महाराष्ट्र में, ज़्यादा करके मुंबई में, ठाणे में, एमएमआरडी एरिया में, उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। आपने 2 मुद्दे उस दिन पेश किए थे। उसमें एक था कि करीबन 35% के आसपास मुंबई में और 20% के आसपास थाना में उत्तर भारतीय होने के बावजूद किसी भी पार्टी में उत्तर भारतीयों का कोई प्रोमिनेंट नेता नहीं जो खुद को गर्व से कहेगा कि मैं उत्तर भारतीयों का लीडर हूं। नहीं है। और दूसरी बात, आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, बोले कि आपने बोला कि उत्तर भारतीय वोट बैंक जो है, वो जिसके साथ जाएगा उसकी सत्ता आएगी। मुंबई में, ठाणे में, सब जगह जहां पे एमएमआरडी एरिया में उत्तर भारतीय जहां भी है ना, कम से कम 20% तो है ही। कम से कम 20% है। ज्यादा भी हो सकते कि अभी मुंबई में है। मुंबई में तो 35, कुछ तो दावा करते 40% तक है, परसेंटेज है। तो उनको सोचना चाहिए कि उनका हित कौन देखेगा। तो एक जनरल स्टेटमेंट में मैंने बताया था कि उत्तर भारतीय जो है, उनको लीडर अभी अगले 20 दिन में मिलने की संभावना नहीं। आज से तो चुनाव की प्रक्रिया का आरंभ हो गया। आज से लोग फॉर्म भरना शुरू किए हैं और अभी कोई नया लीडर उभरेगा, ऐसा चिन्ह किसी भी पार्टी में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर भारतीयों को अभी उनके संपर्क में जो भी जिस पार्टी के नेता है, जहां पे कांग्रेस के नेता आपके संपर्क में हैं, वहां कांग्रेस नेताओं को आप बोलिए कि मुंबई में 35% उत्तर भारतीय हैं। भले उनका लीडर नहीं है, कोई एक लीडर नहीं है और किसी भी पार्टी में नहीं है, आपकी भी पार्टी में नहीं, मगर जहां पे टिकट का बंटवारा होगा, वहां पे आपको कम से कम ये देखना है कि जैसे आप जनरली करके हैं, मैं कांग्रेस वालों के बारे में, कि जहां पे मुसलमान मतदाता मेजॉरिटी में हैं, वहां पे आप कांग्रेस वाले हम खास मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं। तो जहां पे भी अभी उत्तर भारतीय 25, 30, 35, 40, एक जगह तो मुझे किसी ने बताया कि वहां पे जैसे मुसलमान मुंबई के 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में करीबन 48 से 50% हो गए हैं। वैसे कुछ मतदार संघ, चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पे उत्तर भारतीयों की संख्या करीबन 45% तक है। 45 मतलब वहां पे चुनाव जीतेगा जिसके साथ उत्तर भारतीय जाएंगे। तो उनको बोलना चाहिए कि मुंबई में कम से कम जहां पे उत्तर भारतीय 35-40% के आसपास है, और ऐसे टोटल करीबन मुंबई में जहां पे 45% है, ऐसे मतदाता संघ जो है, मतदार संघ, उनकी एक सूची मैंने ली है। इसके बारे में बड़ा वीडियो भी आ रहा है करके मैं थोड़ा आज ट्रेलर जैसे दिखाता हूं। तो मुंबई में करीबन 20 ऐसे चुनाव क्षेत्र है, वार्ड्स है, और यहाँ पे 1 to 1 है। यहाँ पे 4
क्लब करके ऐसा पैनल सिस्टम नहीं है मुंबई में। तो एक अगर उत्तर भारतीय आप खड़ा करते हैं तो यहाँ पे उसके चुन के आने की संभावना ज्यादा है। और ये तो निश्चित है कि किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीय नहीं देने वाले, मन से तो बिल्कुल देगी नहीं। शिवसेना उबाठा जो है उसके 2-3 लोगों के नाम मुझे जो पता चलता है उस मार्ग से पता चला कि 3 ऐसे मतदार संघ है कि जहाँ पे 55 तक उनका कहना है कि उत्तर भारतीय है। तो वहाँ पे 3 जगह ऐसी है, वहाँ पे शिवसेना उबाठा भी दे रही है। मगर बीजेपी का झुकाव जो रहेगा वो ज्यादा करके गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी, मध्य प्रदेश, कुछ हद तक बिहार और साउथ के कुछ, इनके ऊपर ज्यादा रहेगा। संभावना ऐसी कि गुजराती वोट जो है मुंबई में, जो कम से कम वो भी ऐसे 25 चुनाव क्षेत्र हैं मुंबई में, बाकी की बात आज नहीं करता हूं, थाना की तो सेपरेट ही करूंगा। वहां पे 25 ऐसे है कि जहां पे गुजराती जिसको चाहेंगे वही चुनाव जीतेगा। और वहां 25 जगह डायरेक्ट गुजराती ये रहेंगे उम्मीदवार भाजपा के। तो भाजपा गुजराती और मारवाड़ियों को झुक झुकाव है उसके प्रति। उत्तर भारतीयों को वो टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के जो उत्तर भारतीय हैं उनको 2 चीजें करनी चाहिए। एक तो ये है कि आपस में थोड़ा-सा तालमेल, अभी उम्मीदवार तो नहीं कर रहे, राजकीय पार्टियां नहीं कर रही है, तो मतदाताओं को आपस में बात करनी चाहिए कि हाँ, हो सकता है कि जबरदस्ती है कि इतने बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में अगर उत्तर भारतीय हैं, तो उत्तर भारतीय देने की मजबूरी हो सकती है कुछ। तो मतदाताओं को आपस में एक व्हाट्सएप का ये करो माध्यम, सोशल मीडिया आपके साथ है कि भई ये चारों पाँचों पार्टी ने उत्तर भारतीय खड़े किए हैं। हम ये नहीं सोचेंगे अभी कि कौन से पार्टी से वो खड़े हैं। ये सोचेंगे कि उत्तर भारतीयों के लिए लड़ने वाला इनमें से कौन है। और वो किसी भी पार्टी का हो, वो कांग्रेस का हो, वो शिंदे सेना का हो, वो भाजपा का हो, भले वो समाजवादी पार्टी का हो, भले वो एमआईएम का भी हो। मैं तो बोलता हूँ आप ये पार्टी भूल जाओ और उत्तर भारतीय करके ही वोटिंग करो। और अगर बहुत सारे उत्तर भारतीय एक जगह खड़े हैं, तो ऐसा आदमी चुनो सब मिलके आपस में एक कंसेंसस बना के कि ये उत्तर भारतीयों के लिए खुलेआम से लड़ेगा और इसको वोट देंगे हम और जिताओ उसको। नहीं तो मुंबई में 35% होते हुए भी आपका 3% या 5% भी इफेक्ट नहीं दिखेगा मुंबई में। उत्तर भारत में जो उत्तर भारतीय हैं, वहां के यहाँ लीडर आने वाले हैं। वो ये जो चुनाव है, आदित्यनाथ आने वाले हैं बीजेपी के लिए। तो वो ये चुनाव जो है, वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में करने की कोशिश करेंगे। और उत्तर भारतीय, गुजराती वगैरह जो फैक्टर है, उनको बाजू में रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि उस मुद्दे पर उनको फायदा नहीं होगा। कांग्रेस के लिए ऐसा मुझे बताया गया कि राहुल गांधी खुद आने वाले हैं या प्रियंका आने वाली है मुंबई में। वो शायद उत्तर भारतीयों के लिए कुछ बोल सकती है, राहुल भी बोल सकता है। मगर मुझे अभी एक जनरल तौर पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि उत्तर भारतीयों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने वाली पार्टी कांग्रेस रहेगी। जितने उत्तर भारतीय उम्मीदवार कांग्रेस देगी उतने कोई नहीं देगा। तो उत्तर भारतीय लोग शायद कांग्रेस के साथ जाने की मुझे संभावना लग रही है। हिंदुत्व का फैक्टर इसीलिए बीजेपी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। शिंदे साहब जो है वो मराठी वोट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि उनको उद्धव की सेना को, मनसे को नष्ट करना है मुंबई से। तो शायद वो हो सकता है। आप 2 सलाह हैं।
एक उम्मीदवार कौन से पार्टी का है ये मत देखिए, और ऐसा उत्तर भारतीय चुनिए जो उत्तर भारतीयों के लिए लड़ेगा। लड़ना किससे है? मराठी आदमी से नहीं लड़ना है, उसको सरकार से लड़ना है। ऐसा आदमी चुनो, और एक आपस में सोशल मीडिया के माध्यम से अगर 5-4 उत्तर भारतीय एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो उनमें से कौन-सा उम्मीदवार अच्छा होगा, ये पार्टी भूलकर वोट कीजिए। धन्यवाद।